रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने रविवार को एक नया मोड़ ले लिया, जब यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित कई सैन्य हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के कम से कम 41 सैन्य विमानों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने इसे रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया। इस अभूतपूर्व हमले की तुलना 1941 के पर्ल हार्बर अटैक से की जा रही है, जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। इस ऑपरेशन की योजना करीब 1.5 साल तक बनाई गई थी और इसे अत्यंत गोपनीयता और रणनीतिक सोच के साथ अंजाम दिया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे अब तक का सबसे लंबी दूरी तक किया गया हमला बताया। इस हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और हर ड्रोन के साथ एक ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल था। हमले की खासियत ये थी कि ड्रोन को सीधे लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि उन्हें विस्फोटकों सहित लकड़ी के ढांचे में छिपाकर रूस के अंदर तस्करी के जरिए पहुंचाया गया। ये ढांचे ट्रकों पर लादे गए थे, जो निशाने के बेहद करीब तक पहुंचाए गए। वहां पहुंचने पर इन ढांचों की छतें दूर से खोली गई और फिर ड्रोन उड़कर टारगेट्स पर हमला करने लगे। यूक्रेनी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन का संचालन रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के ठीक पास से किया गया था, जो इस हमले की चतुर रणनीति और दुस्साहस को दर्शाता है। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के न्यूक्लियर कैपेबल बम वर्षक विमानों Tu-95, Tu-22 और A-50 एयरबोर्न रडार विमान को नुकसान हुआ है। ये विमान वही थे जो यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और बमबारी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर के सैन्य एयरबेस इस हमले की चपेट में आ गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले से रूस को लगभग $7 अरब का नुकसान हुआ है। इस हमले की रणनीति और उसके असर को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि ये 1941 के पर्ल हार्बर हमले जैसा एक झटका है। पर्ल हार्बर में जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। ठीक उसी तरह यूक्रेन ने इस बार रूस के लिए अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दिया है, एक ऐसा हमला जो भविष्य के युद्धों की नई परिभाषा तय कर सकता है। स्पाइडर वेब ऑपरेशन यूक्रेन की सैन्य रणनीति और तकनीकी क्षमता का एक उदाहरण बन गया है। यह हमला न केवल रूस के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन और साइबर युद्ध की दिशा में भी एक संकेत है। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि युद्ध के पारंपरिक रूप अब पूरी तरह बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि तकनीक, जासूसी और रणनीति के अत्याधुनिक मोर्चों पर लड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में इस ऑपरेशन के असर और रूस की प्रतिक्रिया पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।